हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो टीजीटी पीजीटी की पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इसलिए, और क्लास में अंत तक बने रहें। अगर बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपका ही नुकसान होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं कि भक्ति विवेक किसकी रचना है। तो भक्ति विवेक जो है वो मलुकदास की रचना है। मलुकदास जी की जो अन्य रचना है भक्ति विवेक, ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, बारह खड़ी आदि जो हैं वो मलुकदास जी की अन्य रचना है। मलुकदास जो हैं वो एक संत काव्य के कवि के अंतर्गत आते हैं। नंबर देखते हैं, डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो डॉक्टर नामक जो कृति की विधा जो है क्या है, एक नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम व्याख्यान परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम व्याख्यान काव्य परंपरा का जो प्रथम कवि जो माना है वो कुतवन को माना है। कुतवन जो है वो मृगावती के द्वारा 1503 ईस्वी में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत में पद्मनी किसका प्रतीक है। तो पद्मावत में पद्मनी जो है वो परम सत्ता का प्रतीक है, और जबकि नायक रतन सेन जो है वो साधक का प्रतीक है। राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। पद्मावत जो है एक जायसी के द्वारा रचित एक महाकाव्य है। जायसी की अन्य रचना जो हैं पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया था। तो बंगदूत नामक पत्र जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1929 में निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी प्रदीप नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया था। तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था, जो इलाहाबाद से 1877 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है। तो सूरदास को जीवन उत्सव का कवि जो कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास को जीवन उत्सव का कवि कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने जायसी, सूरदास एवं तुलसीदास को अपनी त्रिवेणी रचना में सम्मिलित किया था। आचार्य शुक्ल की अन्य रचना है जायसी ग्रंथावली, सूरदास गोस्वामी तुलसीदास नामक आलोचनात्मक कृतियां भी लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बूंद सहसा उछली किसका यात्रा वृतांत है। तो एक बूंद सहसा उछली जो है वो अज्ञ का यात्रा वृतांत है। अज्ञ की अन्य रचनाएं हैं अरे यायावर रहेगा याद, बहता पानी निर्मल। ये तीनों अज्ञ के द्वारा रचित यात्रा वृतांत हैं। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। अज्ञ जो हैं वो तार सप्तक के प्रवर्तक थे। इन्होंने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन किया था। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1951 ईस्वी में किया गया था। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में किया गया था, और चौथे तार सप्तक का प्रकाशन 1979 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कि उत्तर रामचरितम के रचनाकार कौन है? तो उत्तरा रामचरितम के उत्तर नहीं है यहाँ पर। उत्तरा रामचरितम के जो रचनाकार हैं भवभूति हैं। कौन है? उत्तरा रामचरितम के जो रचनाकार हैं भवभूति हैं। भवभूति को पुष्पदंत भी कहा जाता है और इनकी अन्य रचनाएं हैं मालती माधव, महावीर चरितम, इनकी अन्य रचनाएं हैं। उत्तरा रामचरित का वर्णन 7 अंकों में किया गया है और इसमें रामायण महाकाव्य के उत्तरकांड की कथा का वर्णन किया गया है। उत्तरा रामचरितम में करुण रस की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है? तो मंगलसूत्र जो है वो प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद के अन्य उपन्यास हैं सेवा सदन 1918, प्रेमाश्रय 1922, रंगभूमि 1925, कर्मभूमि 1932, कायाकल्प 1926, गबन 1931, निर्मला 1927, गोदान 1935 इनके प्रमुख उपन्यास हैं। और प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई लगभग 200 कहानियों का जो संग्रह है वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। प्रेमचंद की जो रचनाएं हैं, उपन्यास, कहानियां हैं, यह क्रम से लगाने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं और इन्हें हम क्रम से तभी लगा सकते हैं जब हमको इनका रचना काल पता होगा। इसलिए हम साथ ही साथ में इनके रचना काल का भी वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केशव कहीं न जाए कहिए किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो हैं वो तुलसीदास के द्वारा रचित हैं और ये पंक्ति जो हैं तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका में रचित हैं। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में रचित ग्रंथ है जिसमें 279 पदों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास का जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जो थे राम भक्ति के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कवि धूमिल का पूरा नाम था। तो कवि धूमिल का जो पूरा नाम था सुदामा पांडे जो है कवि धूमिल का पूरा नाम था। इनकी रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, धूमिल द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं राहुल साकृत्यायन जो हैं घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। इनकी अन्य रचना लोहे की दीवार के दोनों ओर, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, रूस के 25 मास, यात्रा के पन्ने, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, राहुल साकृत्यायन के अन्य यात्रा वृत्तांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्लेष कैसा अलंकार है? श्लेष कैसा अलंकार है? तो श्लेष जो है एक शब्दालंकार है। अलंकार जो है 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक और होते हैं 3 उभय अलंकार। तो शब्दालंकार के अंतर्गत जो आते हैं श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार आदि जो हैं वो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है। तो जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में
मानो, जानो, मनु, मनहु, जनु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत जो है सौरठा छंद होता है। दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन दोहा का उल्टा सौरठा होता है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य संकुक का सिद्धांत कहलाता है। तो आचार्य संकुक का सिद्धांत जो है अनुमतिवाद जो है वो आचार्य संकुक का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं। तो काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के जो प्रणेता हैं वो मम्मट हैं। मम्मट जो 11वीं सदी के कवि हैं, यह एक अलंकारवादी कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी की बोलियां जो हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो हैं वो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है। तो बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की जो भाषा है वो पाली भाषा है। पाली मध्यकाल की प्रमुख आर्य भाषा है। पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली तथा बौद्ध प्राकृतक भी कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह बोलचाल की भाषा पाली का ही शिष्ट और मानक रूप था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की जो उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली या इसे कौरवी भी कहा जाता है, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। सौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न होने वाली अन्य उपभाषाएं हैं राजस्थानी, पहाड़ी एवं गुजराती जो हैं यह सौरसेनी से उत्पन्न होने वाली भाषा हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी आदि जो हैं ये सौरसेनी के अपभ्रंश अंतर्गत आने वाली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहने मुहावरे का अर्थ जो है वीर गति को प्राप्त हो जाना जो है खेत रहने का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर जो है कैसा शब्द है। तो अमीर जो है एक अरबी शब्द है और अमीर, अदा, अजब, असर, अकल, आदमी, आदत ये सभी जो है अरबी शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी केवल धार किसकी रचना है। तो अपनी केवल धार जो है वो अरुण कमल की रचना है। अरुण कमल की अन्य रचना है ग्रहण, नए इलाके में, सबूत, पुतली में संसार आदि आधुनिक कवि अरुण कमल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद किसकी रचना है। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है वह रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा जो है एक मार्क्सवादी लेखक हैं। इनका जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचनाएं नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है 1982 ईस्वी में डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा की गई थी। नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नामवर सिंह जो हैं एक मार्क्सवादी लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो हंस पत्रिका के जो संस्थापक का नाम है प्रेमचंद है। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी मासिक हंस का प्रकाशन 1950 से बनारस से प्रारंभ हुआ था। प्रेमचंद के बाद शिवदान सिंह चौहान एवं अमृत राय ने हंस का संपादन किया। हंस के जो वर्तमान संपादक हैं वह राजेंद्र यादव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ताड़ सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी जो है ताड़ सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो इसका प्रकाशन अज्ञ के द्वारा सन 1943 ईस्वी में किया गया था। ताड़ सप्तक के जो कवि हैं नेमीचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा और अज्ञ हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक है नग प्रभा आ गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरी घास पर छड़वर के रचयिता हैं। तो हरी घास पर छड़वर के रचयिता जो हैं वो अज्ञ हैं। अज्ञ का जन्म 1911 ईस्वी में किया गया था। इनकी अन्य रचनाएं हैं बाबरा हेरी, आंगन के पार द्वार, अरि ओ करुणा प्रभामय, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, असाध्य बीड़ा, इतलियम, ऐसा कोई घर आपने देखा आदि जो हैं वो अज्ञ की काव्य कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा के लेखक जो हैं विष्णु प्रभाकर जो हैं वो आवारा मसीहा के लेखक हैं, जिसमें शरत चंद्र की जीवनी 1974 में रचित है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, अंधेरे में किसकी लंबी कविता है। तो अंधेरे में जो है वो मुक्तिबोध की लंबी कविता है जो कि 1964 में रचित है। मुक्तिबोध की अन्य कविताएं हैं ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का रावण, चांद का मुंह टेढ़ा, बूरी बूरी खाक धूल मुक्तिबोध की अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद का जो अधूरा उपन्यास है इरावती है। इनके अन्य उपन्यास कंकाल और तितली हैं। कंकाल का प्रकाशन 1929 में किया गया था और तितली का प्रकाशन 1934 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, वामन दास किस उपन्यास का पात्र है। तो वामन दास जो है मैला आंचल का पात्र है जो कि गांधी जी का प्रतीक है। मैला आंचल की जो रचना है वो प्रकाशन है 1954 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, तीसरी कसम किसकी कहानी है। तो तीसरी कसम जो कहानी है वो फणेश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता है। तो भारत मित्र पत्र जो है वो कोलकाता से प्रकाशित होता है जो कि छोटू लाल मिश्र के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या भूलूं याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो यह क्या भूलूं क्या याद करूं हरबंस राय बच्चन की आत्मकथा है जो कि 1969 में
रचित है। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है वो 4 भागों में बांटी गई है। क्या भूलूं, क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है। तो राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया संयुक्त रूप से उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, 1 गैलन पान आंसू और उखड़े हुए लोग जो हैं वो राजेंद्र यादव एवं मनु भंडारी के द्वारा रचित संयुक्त उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दिनकर को उर्वशी पर 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं। तो अरविंद दर्शन से जो प्रभावित कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था। इन्हें 1968 में चिदंबरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, आधा गांव किसकी रचना है। तो आधा गांव जो है वो राही मासूम रजा की रचना है। इनकी अन्य रचना है ओस की बूंद, सीन, हिम्मत, जौनपुरी, दिल एक सादा कागज आदि जो हैं वो राही मासूम रजा के द्वारा लिखित उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास विधा है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। तो ये बाणभट्ट की आत्मकथा नहीं है, यह एक उपन्यास विधा है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं। तो चंद्रावली नाटिका के लेखक जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, कवि वचन सुधा थी। तो कवि वचन सुधा जो है एक हरिश्चंद्र की पत्रिका है जो कि 1968 में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब शुरू किया। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया था। एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं। तो एक भारतीय आत्मा जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहते हैं और राष्ट्रीय आत्मा जो है राजा राम शुक्ल को राष्ट्रीय आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। तो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो कफन जो है प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर है जो कि 1916 में रचित है और प्रेमचंद की जो सोजे वतन कहानी संग्रह है इसे अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो छायावाद में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, रामचरितमानस किस शैली में रचित है। तो रामचरितमानस जो है वो दोहा चौपाई शैली में रचित है जो कि तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में रचित है और इसे 7 कांडों में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। तो बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। बिहारी जी ने मात्र एक सतसई रचना लिख कर के ही साहित्य जगत में प्रसिद्धि प्राप्त की थी।
जिसमें 713 दोहों का वर्णन किया गया है। बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। भूषण किन दो राजाओं के दरबारी कवि थे? तो भूषण जो हैं वो शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि थे। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी इस क्लास में हमारे 50 क्वेश्चन बाकी हैं। हमने 100 क्वेश्चन के लिए कहा है, तो आपको इस मैराथन क्लास में 100 क्वेश्चन ही हल करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अवधी एवं ब्रज में रचना करने वाले कवि हैं। तो अवधी एवं ब्रज दोनों भाषाओं में जो रचना करने वाले कवि हैं वह तुलसीदास हैं। तुलसीदास जी ने आदि रचनाएं ब्रज भाषा में और आदि रचनाएं अवधी भाषा में रचित की थीं। आज की इस वीडियो में काफ़ी शोर शराबा आ रहा है, क्योंकि हमारा जो घर है वो बिल्कुल जस्ट रोड के पास है और ट्रेन के पास है, इसलिए उसकी आवाज़ें इसमें ज़्यादातर रिकॉर्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है तो गारसा दातासी जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक हैं, जिन्होंने इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा था और इसका अनुवाद लक्ष्मी सागर वासुदेव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आला खंड का दूसरा नाम है। तो आला खंड का जो दूसरा नाम है परमाल रासो जो है वो आला खंड का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो शुक्ल जी के अनुसार जो आदिकाल की समय सीमा है 1050 से 1375 ईस्वी जो है वो आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं कि निर्गुण शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो निर्गुण शाखा का दूसरा नाम जो है वो संत साहित्य है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा इन्हें निर्गुण शाखा एवं सगुण शाखा के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो मलुक दास जो है वो अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मलुक दास जो है एक संत काव्य के कवि हैं। अष्टछाप के कवि में कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास आदि हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी, जिसमें 4 शिष्य विट्ठल नाथ के और 4 शिष्य बल्लवाचार्य जी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो खड़ी बोली में जो काव्य सृजन करने वाले कवि हैं वह अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो के द्वारा सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अब अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्बुल हसन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टछाप के संस्थापक थे। तो अष्टछाप के संस्थापक जो विट्ठल नाथ थे, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हत्या नामक कहानी के लेखक हैं। तो हत्या नामक कहानी जो है वो जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शतरंज शतका किसकी रचना है। तो शतरंज शतका जो है वो भिखारी दास की रचना है। और इनकी अन्य रचना हैं श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, काव्य निर्णय, शब्द नामकोश, छंदोड़ पिंगल आदि जो हैं वो भिखारी दास की अन्य रचना हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो भक्तमाल के जो रचनाकार हैं नावादास हैं, जिसकी रचना 1596 ईस्वी में ब्रज भाषा में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर नगेंद्र हैं। डॉक्टर नगेंद्र जो है वो एक रसवादी कवि हैं। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि प्रगतिवाद रचना है। प्रगतिवाद जो है वो शिवदान सिंह चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ था। तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी आदि जो हैं यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। जूही की कली के रचनाकार हैं। तो जूही की कली जो है 1916 में रचित निराला की कविता है, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, क्योंकि इन्होंने कहा यह एक अश्लील कविता है। और जूही की कली जो है एक मुक्तक छंद में रचित कविता है। महाभोज की लेखिका हैं। तो महाभोज की लेखिका जो हैं वो मनु भंडारी हैं। कठगुलाब रचना है। तो कठगुलाब किसकी रचना है? कठगुलाब जो है वो मृदुला गर्ग की रचना है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1946 में रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं पुनर्वा, अनाम दास का पोथा आदि जो हैं इनके अन्य उपन्यास हैं। वैशाली की नगर वधू जो है किसकी रचना है? तो वैशाली की नगर वधू जो है वो चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? तो प्रेमचंद जो है उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका मूल नाम जो था वो धनपत राय था, लेकिन उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनका प्रेमचंद जो नाम दिया था वो दया नारायण निकम के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद की सोजे वतन रचना प्रतिबंधित की गई थी। तो प्रेमचंद की कौन सी रचना प्रतिबंधित की गई थी? तो प्रेमचंद की जो सोजे वतन रचना है वो अंग्रेज सरकार के द्वारा जब्त कर ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसाद पंत मैथिली शरण गुप्त दिनकर का निबंध है। किसका है? प्रसाद पंत मैथिली शरण गुप्त जो रचना है वो दिनकर के द्वारा रचित एक निबंध विधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिकार संबंधी निबंध के रचनाकार कौन हैं? तो शिकार संबंधी जो निबंध के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा जो हैं
वो शिकार संबंधी निबंध के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द्विवेदी युग के प्रगीतकार कौन हैं। तो द्विवेदी युग के जो प्रगीतकार हैं मुकुटधर पांडे जो हैं वो द्विवेदी युग के प्रगीतकार हैं। प्रकृति के उपासक कवि मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक माना है। किसे? मुकुटधर पांडे को जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा छायावाद का जनक माना गया है। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो पंत की पहली रचना जो है गिरजे का घंटा है। पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी में हुआ था। पंत को कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार आदि उपनामों से जाना जाता है और इनको 1968 ईस्वी में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशगंगा जो है वो राम कुमार वर्मा का काव्य संग्रह है। क्या है? आकाशगंगा जो है वो राम कुमार वर्मा का एक काव्य संग्रह है। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो भूषण का जो वास्तविक नाम था घनश्याम जो है भूषण का वास्तविक नाम था। भूषण जो है वो एक वीर काव्य के रचयिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुट्टनियों का वर्णन किस रचना में किया गया था? तो कुट्टनियों का वर्णन जो किया गया था वो मत्स्यकटकम में किया गया था। मत्स्यकटकम जो है वो शूद्रक की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेस्दी चरितम को विद्वानों की औषधि माना गया है। किसको? नेस्दी चरितम रचना को विद्वानों की औषधि माना गया है, जो श्री हर्ष के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरी प्रसादी यह गलत टाइप हुआ है। यह नागरी प्रसादी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। किसमें की गई थी? नागरी प्रसादी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक जो कौन थे? तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के जो संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा जो है वो सितारे हिंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊदो शतक के लेखक कौन हैं? तो ऊदो शतक के लेखक जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो ऊदो शतक के रचना लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं गंगा अवतरण, हिडोला, सिंगार लहरी आदि जो हैं इनकी अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि सप्तपना महादेवी वर्मा की रचना है। किसकी है? सप्तपना जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा जी को 1982 ईस्वी में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा था? तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल कहा गया था विश्वनाथ मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल नाम दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास विशिष्ट द्वैतवाद के कवि थे। कौन थे? तुलसीदास जो थे वो यहाँ विशिष्टता में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक, विशिष्ट द्वैतवाद के कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य रसायन की रचना किसने की थी? तो काव्य रसायन की जो रचना है वो देव के द्वारा की गई थी। देव का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, कलाधर जो है किसका उपनाम है? तो कलाधर जयशंकर प्रसाद का उपनाम है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार काशी में हुआ था। यह एक छायावादी कवि हैं। इनकी एक महाकाव्य रचना कामायनी जो 1935 में प्रकाशित है, जिसमें 15 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, केंचुआ छंद जो है वो निरालाओं की कविताओं को कहा गया है। किसको? केंचुआ छंद जो है वो निराला की कविताओं को कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो कैसे साहित्यकार थे? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो एक दलित साहित्यकार थे। नेक्स्ट देखते हैं कि रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो रूपाम्बरा जो है वो अज्ञ की रचना है। अंधा युग के लेखक कौन हैं? तो अंधा युग के लेखक जो हैं धर्मवीर भारती जो हैं वो अंधा युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? तो आदिकाल को बीज बपन काल जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। आदिकाल को आदिकाल जो कहा गया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया था। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किसने कहा था? तो चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, आत्मबोध जो है किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है वो गोरखनाथ के द्वारा रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि पुष्टि मार्ग में दीक्षित जो है वो कौन थे? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो थे वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कलयुग का कन्हैया भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बकरी बिलाप जो है वो भारतेंद्र जी की रचना है। और एक है बकरी। बकरी जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित एक नाटक विधा है और बकरी बिलाप भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान गीता के लेखक कौन हैं? तो विज्ञान गीता के लेखक जो हैं वो केशव दास हैं। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और यह एक अलंकारवादी कवि हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता आदि जो हैं इनकी रचना है। तो आज की क्लास में बहुत ही शोर शराबा रहा, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगी और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और निरंतर तैयारी में लगे रहें।